हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है कि हम अपने एंड रिज़ल्ट पे किस तरह से परसिस्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो बार बार स्पाइरल करते हैं, बार बार 3D को चेक करते हैं, जिनके वजह से उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत स्लो हो जाती है, कई बार हो नहीं पाती है। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि ये लॉ हमारे लिए वर्क नहीं करता है। तो मैं आज आपके इन्हीं सारे मिथ्स को दूर करूंगी और आपको बताऊंगी कि परसिस्ट कैसे करना है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले बात आती है कि परसिस्ट करना कहते किसे हैं। देखिए, परसिस्ट करना या फिर लिव इन द एंड, मतलब हमें अपने उस एंड रिजल्ट पे टिके रहना है जो हमारी डिज़ायर है, जो हम बहुत शिद्दत से जिसे चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी रियलिटी ऐसी हो, हम ऐसे बन जाएं या फिर ये चीज़ मुझे मिल जाए, जो भी आपकी डिज़ायर है। और उस डिज़ायर में आपको टिके रहना, उस डिज़ायर को आपको जीना। आपको ये फ़र्क ही ना पड़े कि अब आसपास क्या माहौल है, ये मेरी रियलिटी है और मैं यही हूँ, इसके अलावा आपकी कोई और सच्चाई ना हो। इसे ही कहते हैं परसिस्ट करना, कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल गया है, आप उसी में रह रहे हो, उसी में जी रहे हो, उसे ही फील कर रहे हो, आप उसी एंड रिजल्ट पे हो। आपको मतलब बिल्कुल आपके लिए वो चीज़ एकदम नेचुरल बन जाए, वो है आपका परसिस्ट करना। अब बात आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत बर्निंग डिज़ायर होती है कोई, उन्हें बिल्कुल उनको क्लैरिटी होती है कि हमको ये चाहिए, मतलब मुझे ये जॉब चाहिए तो चाहिए, या मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो करनी है, मेरे को ये लड़का चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, या मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या मेरी कोई अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है तो मेरी ये डिज़ीज़ सही हो गई है, मेरे को ऐसे बनना है। किसी को वेट लूज़ करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को अपने ऊपर वर्क करना है, या किसी को कोई चीज़ पानी है, किसी को कहीं जाना है। जो भी XYZ आपकी जो भी डिज़ायर हो, अगर वो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, मतलब आप उसे बहुत दिल से चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो परसिस्ट करना होता है, यानी कि लिव इन द एंड, यानी कि आपको उस रियलिटी में जीना होता है, वो उन लोगों के लिए बहुत ईजी होता है। उन लोगों को कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आधा काम ना उनका माइंड और उनकी बॉडी कर चुकी होती है। जब उन्होंने थॉट सोचा होता है और जब वो उनकी बर्निंग डिज़ायर होती है ना, तो वो क्या होता है, वो आधी मैनिफेस्टेशन ना ये समझ लो उनकी हो गई होती है। उनके सोचने भर से ही वो चीज़ पूरी हो गई होती है। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कोचिंग ले रहे हैं, हमारी एक डिज़ायर है, जैसे और लोग अपनी इच्छाएं रखते हैं, तो किसी इंसान ने अपनी वो इच्छाएं रखी, प्रकट की कि हम कोचिंग लेंगे, और हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो फिर हम कुछ और रास्ता देखेंगे और देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हमें ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं, मिल जाएगा तो बढ़िया है, वरना कुछ नहीं, देखी जाएगी आगे। तो ऐसे लोग, मैं बताऊँ ना, ऐसे लोग ना एंड रिजल्ट पे रहते हैं, ना ओल्ड रियलिटी में रहते हैं। वो अपनी लाइफ को पता नहीं क्या ही मिक्सअप, क्या जूस बना देते हैं अपनी लाइफ का, कुछ कह नहीं सकते हैं। और फिर आप कहते हो ना कि फिर लास्ट में वो लोग ये कहते हैं कि हम परसिस्ट कर तो रहे थे, मतलब वो 4 दिन उस न्यू रियलिटी में रहेंगे, 4 दिन वो उस ओल्ड रियलिटी में रहेंगे। उनकी डिज़ायर का उनको पता नहीं है, मतलब एक साथ वो दो स्टेट में रहना चाहते हैं, कभी इधर कभी उधर। देखिए, आप कभी भी दो रियलिटीज़ में एक साथ नहीं रह सकते हो। आप सिर्फ एक ही तरह से सोच सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो। अगर आपने कोई डिज़ायर आपकी है और अगर आपको कोचिंग में ये कहा गया है कि आपको इस तरह से परसिस्ट करना है, यही आपकी रियलिटी है, अगर वो आपकी रियलिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस स्टेट में रह के ही सोचोगे, आप उसे ही जीना शुरू कर दोगे। तो फिर आप पास्ट के बारे में क्यों सोचोगे? अगर फिर भी आप ओल्ड रियलिटी की तरह सोच रहे हो, तो इसका मतलब आप न्यू रियलिटी में हो ही नहीं। भाई, कोई एक इंसान एक टाइम पे एक ही स्टेट में रह सकता है, दो जगह तो रह नहीं सकते हो आप, एक ही जगह रहोगे ना। तो फिर अगर आप एक ही जगह हो तो फिर आप परसिस्ट कर रहे हो,
और वो मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार स्पाइरल करोगे और आप फिर बार बार 3D को चेक करोगे, तो फिर वो चीज़ कभी होने नहीं वाली, वो फिर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। वो आप अपने आप को ही कंफ्यूज कर रहे हो, अपने आप को धोखे में रख रहे हो और उस चीज़ पे आप बिलीव भी नहीं कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन, अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो, अगर आप जैसे आप अंदर से आप एनर्जी दोगे बाहर, जिस तरह से आपके अंदर की एनर्जी होगी वो आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप डाउट में, कन्फ्यूजन में या फिर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, अगर आप किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो वो चीज़ भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगी, वो चीज़ भी आपको वो चीज़ शो नहीं करेगी। आप अगर उस चीज़ को लाइट लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी लाइट ही मिलेंगे, आपको कंफर्म रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। आप अगर थोड़ी सी आपने कोई अजम्पशन बनाई अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, इतनी है, इतना हो गया है, तो आपको इतना ही रिफ्लेक्ट होके दिखाई देगा। आप ये सोचो नहीं हमने तो अच्छा सोचा था, हमने 10 बार अच्छा सोचा था, हमने सिर्फ एक बार ही गलत सोचा था। लेकिन क्या पता कि आपने 10 बार जो अच्छा सोचा है वो इतना अच्छे ध्यान से नहीं सोचा, आपने इतना फोकस नहीं करा, और जो आपने एक चीज़ नेगेटिव सोची है आपने उस पर इतना फोकस कर दिया कि वही मैनिफेस्ट हो गया। फिर आप कंफ्यूज होते हो कि हमने कोई चीज़ इतनी बार ये सोची, इतनी बार ये अफर्म करी, तो ये तो हमें मिला नहीं, और हमने एक बार ही नेगेटिव सोचा है, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सोचा था, और वो कैसे मैनिफेस्ट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे बैठे बैठे कोई चीज़ सोच रहे हो आप बिल्कुल उसमें खो गए हो। जैसे हम होते हैं ना, कोई अगर परेशानी आ जाए, कोई ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कुछ लोग, कोई सैड स्टेट में बैठे होते हैं, तो आप लोग एकदम सोच में डूब जाते हो। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कोई आपको हाय हेलो बोल रहा है, कोई आपसे बातें कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ खाने के लिए ला रहा है, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप अपने माइंड में ही, आप अपने इनर वर्ल्ड में जी रहे होते हो। इसे ही सैड्स कहते हैं, कि सैड्स में चले जाना, इसका मतलब आप अपनी जो डिज़ायर है उसमें खो जाते हो, या किसी भी आप कोई भी थॉट में आप चले जाते हो। और वो जो चीज़ होती है ना, वो जो सिचुएशन होती है, वो जो स्टेट होती है, ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से वापस आओगे ना, कोई आपको आवाज़ देगा, और जैसे ही आप उस स्टेट से बाहर निकल के आओगे, क्योंकि उस समय आप क्या करते हो, आप बिल्कुल उस स्टेट को छोड़ देते हो, इसका मतलब वो लेट गो हो जाता है, और वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। लेकिन बात ये है कि जो लोग हैं, हमारा माइंडसेट जो ऐसा है, वो एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग का सबसे ज़्यादा रहता है, सर्वाइवल मोड पे ज़्यादा रहता है। तो चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा है, अपने आप को सेफ रखने के लिए नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सोच लेते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, डर के माहौल में रहते हैं वो, तो इसीलिए वो नेगेटिव को बहुत ज़्यादा जल्दी सोच लेते हैं, जितना कि वो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। और ज़्यादातर लोगों की फिर ये कंप्लेंट रहती है कि नेगेटिव चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट हो जाती हैं, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है, हम इतना नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग इतनी नेगेटिव होती है कि हम ये सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहने में भी डर लगने लग जाता है कि अरे इतना अच्छा हो गया हमारे साथ, सारी तरफ, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही है, कहीं से नज़र ना लग जाए, खुशियों से मतलब डर लगने लग जाता है। क्योंकि हम लोगों ने अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसे करने लगी है, हमने ऐसे प्रोग्रामिंग कर ली है अपने दिमाग की, कि हमें नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही हैं, अच्छी चीज़ होंगी तो अच्छी चीज़ों से हमें डर लगने लग जाता है। ये अच्छा है, ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, ज़्यादा हंसना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं, अरे चुप हो जाओ इससे नज़र लग जाएगी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और नेगेटिव होगा तो आप उसे खुद भी जियोगे उस नेगेटिव चीज़ को। कुछ लोग तो इतना विक्टिम मोड को इतना एंजॉय करते हैं, अपने दुख भरी बातों को इतना सुनाते हैं, 4 लोगों में सुनाएंगे, वो सोचेंगे हमें, और फिर उस नेगेटिविटी को वो लोग चारों तरफ बोलकर अपने दिल को तसल्ली देते हैं, और फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें बहुत आराम और सुकून महसूस हो रहा है, और फिर बोलते हैं कि हमसे परसिस्ट नहीं हो रहा है। आप मतलब दुखों को बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, और अपने सुख को, खुशी को कम शेयर करते हो, और इसलिए भी शेयर नहीं करते हो कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए।
तो आप सबसे ज़्यादा परसिस्ट क्या कर रहे हो अपनी नॉर्मल लाइफ में? आप किस पे परसिस्ट कर रहे हो? नॉर्मल लाइफ में आप अपने दुखों पे ज़्यादा परसिस्ट कर रहे हो। परसिस्ट करना मतलब एक ही स्टेट पे लगे रहना, एक ही स्टेट पे आप टिके हो, वही जी रहे हो, वही फील कर रहे हो, यही परसिस्ट है। ऐसा नहीं है कि परसिस्टेंस सिर्फ आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी। परसिस्ट तो आप हर दिन कर रहे हो ना। हर दिन आप किस पे परसिस्ट कर रहे हो? आप अपनी स्टेट पे परसिस्ट कर रहे हो। आपने एक स्टेट चूज़ करी है, अब आप उस पर टिके हुए हो, आप उस स्टेट से चिपक गए हो बिल्कुल कि यही मेरी रियलिटी है। अगर बात यह है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर चेंज करनी है तो फिर सबसे पहले आपके माइंड में थॉट्स आना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने माइंड में एक थॉट क्रिएट करना है। आप अपने ब्लॉकेजेस ढूंढिए। आप ये देखिए कि मेरी डिज़ायर क्या है, उससे रिलेटेड मेरे नेगेटिव थॉट्स क्या हैं। आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वही आपके ब्लॉकेजेस हैं। आप उसमें से एक थॉट उठाइए, उस नेगेटिव थॉट को फ्लिप कीजिए, उसे पॉजिटिव बनाइए। वही आपकी एफर्मेशन है, वही आप अपना मंत्र समझो, वही आप अपना सब कुछ समझो। उस सेंटेंस को आप अपने माइंड में, उस थॉट को रिपीट करना शुरू करो। और ये डैम श्योर मैं आपको कह सकती हूँ, अगर आप किसी थॉट को रिपीट करोगे, आपको एक बार में फीलिंग नहीं आएगी, 2 बार में फीलिंग नहीं आएगी, 4 बार में नहीं आएगी, 10 बार में नहीं आएगी, हो सकता है 20 और 50 बार में भी ना आए। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि वो फीलिंग आनी अपने आप शुरू हो जाएगी। अगर आप कॉन्शियसली कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देखिए आपको इतना एफर्ट्स करना पड़ेगा, आपको फीलिंग भी आएगी। आप थॉट को चेंज करना तो शुरू कीजिए। जिस तरह से अगर आप कोई नेगेटिव थॉट सोचते हो, अगर आप बैठे बैठे किसी के बारे में मान लीजिए कि कुछ बुरा सोच रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत बरसों पुरानी कोई आपने लड़ाई सोची कि अरे उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा ऐसा मुझे गलत बात बोली थी और आपको गुस्सा आ रही है। अब आप बताइए, वो इंसान तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, एट प्रेजेंट तो वो आपके सामने मौजूद नहीं है। आप उसे अपने माइंड में ही तो सोच रहे हो। आपको बस उसका ख्याल आया, आपने ये सोचा कि वो कितना बुरा दिन था जब उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था। उस इंसान ने मुझे ऐसे बहुत गलत तरीके से बात की थी, बहुत मिसबिहेव किया था। तो आप पता है सोचते सोचते आप उस स्टेट पे पहुंच जाओगे कि आपको बैठे बैठे गुस्सा आने लगेगी। अब आप एक बात बताइए, आपको गुस्सा क्यों आई? अभी तो वो इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आई ना, क्योंकि आपने एक थॉट क्रिएट करा। उस थॉट को सोचते सोचते इतना डीपली सोच लिया कि आपको अपने आप ही वो फील होने लग गया। आप विजुअलाइज करने लग गए उस सिचुएशन को, और होते होते वो एक मेमोरी है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। वो मेमोरी भी आपने कभी ना कभी अपने माइंड में सोची होगी, उसके बाद ही वो रिफ्लेक्ट हुई होगी। जाहिर सी बात है, हमारी पूरी लाइफ मैनिफेस्टेशन है। आपने पहले थॉट सोचे, उसके बाद वो हमें उसकी शैडो, हमें उसकी परछाई 3D में नज़र आती है। तो अगर हम किसी बुरी चीज़ को इतने अच्छे से सोच कर जी सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और अपने खून को जला देते हैं और गुस्सा आने लग जाती है हमें, हम अपने मेंटल स्टेट को इतना बेकार कर लेते हैं, तो हम पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने डिज़ायर के लिए ये काम क्यों नहीं कर सकते हैं? परसिस्ट करना यही है ना। आपने अगर उस समय अगर कुछ बुरा सोचा तो आप बुरी चीज़ पे परसिस्ट कर रहे हो। आपको बस इतना करना है कि आपको अच्छी चीज़ पे परसिस्ट करना है। आप परसिस्ट करने का उपाय क्या है? परसिस्ट करने के लिए आपकी जो डिज़ायर रियलिटी है, आपको पता है, आप सबसे पहले क्लियर हो कि मेरे को ये चाहिए अपनी लाइफ में। ठीक है, मेरी डिज़ायर ये है, मैंने सोच लिया है, मैं क्लियर हूँ, मेरी बिल्कुल बर्निंग डिज़ायर है और मैं क्लियर हूँ, मेरे को यही चाहिए बस, अब कोई और डाउट नहीं। दूसरी चीज़, मुझे इस लॉ ऑफ अजम्पशन पे बहुत भरोसा है कि ये होता है, ये वर्क करता है। अब मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, अब मैं उस डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ों को सोचना शुरू करूँगी, अपने थॉट से अवेयर होंगी कि मैं क्या नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरा एंड रिज़ल्ट क्या है। जैसे मैंने अपने ब्लॉकेजेस देखे, मेरे को मेरा एंड रिज़ल्ट पता है। मैंने अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उनको फ्लिप किया, उनको पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाई। पॉजिटिव एफर्मेशंस की हेल्प से मैं अपनी इस डिज़ायर रियलिटी पे स्टक हूँ। अब मैं, यही मेरी रियलिटी है, इसके अलावा मेरी और कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, किसी को वेट लूज़ करना है,
वो बहुत फैट है, उसे अपनी हेल्थ को ठीक करना है, उसे वेट लूज़ करना है। तो मान लीजिए किसी को अपना वेट 50 केजी करना है, ठीक है, 80 से 50 केजी करना है, और अब नहीं है 80, नज़र भी नहीं आ रहा है। तो कुछ एफर्मेशंस ऐसी होंगी उसकी, जो वो नेगेटिव सोचता होगा इंसान, कि या मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मेरे से डाइट कंट्रोल नहीं होती, या फिर मेरे को ये चीज़ खाने में अच्छी लगती है, और नहीं मैं 4 दिन जिम करूँगा, 5वें दिन नहीं कर पाऊँगा, ये है वो है, जो भी उसके ब्लॉकेजेस हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो उन ब्लॉकेजेस को पकड़ेगा इंसान। उसमें से आप एक थॉट पकड़िए, उठाइए, उन सबको फ्लिप कीजिए एक एक करके, वही आपकी एफर्मेशंस बन जाएंगी। आपका एक एंड रिजल्ट होगा कि मेरा जो वेट है वो 50 केजी हो गया है, ठीक है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ। आप उस चीज़ को मान लीजिए, क्योंकि भैया आपकी बर्निंग डिज़ायर है ना, जब आपकी बर्निंग डिज़ायर होती है तो आप जीने लग जाते हो। तो वो आप चीज़ आपने मान ली। अब आपको क्या करना है, डेली आपको जब तक एफर्मेशंस दी हैं आप एफर्मेशंस कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, और फिर पूरे टाइम आप उस चीज़ को फील कीजिए। जब भी आप अपने आप को देखेंगे या फील करेंगे तो आप ये सोचिए कि हाँ, मेरा वेट लूज़ हो गया है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत हेल्दी हेल्दी फील हो रहा है। बाकी टाइम पे आपको स्पाइरल नहीं करना है, 3D में बार बार चेक नहीं करना है, भूल जाना है, ये आपकी रेगुलर लाइफ बन जाएगी, डेली का शेड्यूल आपका यही बन जाएगा। बाकी टाइम पे आप अपने आप को जितना हो सके उतना बिजी रखिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक जगह कोचिंग ली या फिर आपने एक जगह एक नॉलेज ली, आपको सिस्टम सारा समझ में आ गया, अब आप उसके बाद अब आप दूसरे चैनल पे जा रहे हो, अब आप दूसरे किसी कोच को ढूंढ रहे हो, अब आप डाइट प्लान किसी और का देख रहे हो, किसी ने उपमा बता दिया खाने के लिए तो अब कोई चने बता रहा है तो अब आप वहाँ जा रहे हो, किसी ने ब्रेड और टोस्ट बता दिया, किसी ने एग बता दिए, किसी ने जूस बता दिया, तो किसी ने केवल प्लेन पानी बता दिया। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि इसका डाइट फॉलो करूँगी, उसका डाइट फॉलो करूँ, अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप क्लैरिटी रखिए कि मुझे कोई कोई भी एक चीज़ फॉलो करनी है। आप जो भी चीज़ फॉलो करोगे वो बहुत बेस्ट होगी, और जब आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे तो ये आपके इंस्पायर्ड एक्शंस अपने आप होने लग जाएंगे। आपको फोर्सफुली कुछ भी नहीं करना है, फोर्सफुली करने से कुछ नहीं होना जाना, क्योंकि वो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खींच नहीं पाओगे। अगर आप कोई एक्शन लोगे ना तो वो एक्शन आप ज़्यादा टाइम तक आपके लिए वर्क नहीं करेगा। और एक बात, जैसे कि अगर हमारा कोई फेस्टिवल होता है या बर्थडे होता है या फिर कहीं शादी की या पार्टी की कहीं की भी तैयारी हो रही होती है, कोई दिन नज़दीक होते हैं, तो हम उस चीज़ के लिए पहले से ही प्लान करने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। हम ऐसे जाएंगे, हम ऐसे रेडी होंगे, हम ये वाला ड्रेस पहनेंगे, उससे मिलेंगे, ऐसे खाएंगे, वो चीज़ करेंगे, वहाँ वो लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे। तो एक जो प्लान होता है वो हमारे माइंड में पहले से ही दिमाग में चल रहा होता है ना? तो कहीं न कहीं आप उस मोमेंट को, जो मोमेंट अभी आया भी नहीं है, जो रियलिटी अभी तक आई नहीं है, उस फंक्शन को आप एट प्रेज़ेंट अभी जी रहे होते हो और बहुत खुश होते हो। आप बिल्कुल वैसा फ़ील कर रहे होते हो जैसे कि वो चीज़, वो पार्टी, वो फंक्शन अभी हो रहा है। तो यही आपको इसमें करना है, यही आपको अपनी रियलिटी में करना है, ज़िंदगी में करना है, कि जो आप चाह रहे हो ना उसको आपको आज जीना है। अब आज जीने के लिए आप जो मर्ज़ी वो करिए, आपको जो ठीक लगे, आप जिस हिसाब से भी पॉजिटिव रह सकते हो आप वो करो। अगर आप, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कोई टेक्निक हम करें, हम बहुत ज़्यादा टेक्निक करेंगे तभी हम किसी स्टेट में रह पाएंगे। देखिए, टेक्निक के मामले में मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि मैंने अपने पर्सनल, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है खुद का, कि मैंने अपनी लाइफ में, अगर मैंने जो टेक्निक्स की हैं, शुरुआत में मेरे को जितनी टेक्निक्स थी, मेरे को बहुत सिर दर्द वाली टेक्निक्स लगती थी। मैं नहीं बैठ के कोई टेक्निक कर पाती थी, चाहे वो 369 हो, वाटर टेक्निक हो, ये हो वो हो, क्योंकि मुझे उस वक्त ये पता भी नहीं था कि बिलीफ सिस्टम जैसा कुछ क्या होता है, क्या नहीं होता है, टेक्निक किस लिए है, कब तक करनी है। और मैं ये सोचती थी, मेरे को एक माइंड में प्रेशर बनता था कि अगर टेक्निक नहीं करी तो ये होगा भी नहीं, अगर टेक्निक नहीं करी तो मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। और ये कोई ज़रूरी है कि टेक्निक करना इतना ज़रूरी है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो कोई फ़ोर्सफुली हमें ये चीज़ करी जा रही है। तो फिर मेरे को ऐसा लगता था कि करो ही मत टेक्निक,
फिर मैं सोचती थी भाड़ में जाइए, मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, ये कुछ नहीं होता, ये वो। धीरे धीरे जब मुझे चीज़ों के बारे में पता चला ना कि एक बिलीफ सिस्टम ही तो है, जब लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आया, तब मैंने ये चीज़ देखी कि टेक्निक्स हैं क्या एक्चुअली। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्युनिटी में तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। टेक्निक क्या है? हम लोगों ने ये बनाई है, और किसी ने तो बनाई नहीं है। किसी के माइंड में आई होगी कि आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छा फ़ील होगा, आप ये टेक्निक करोगे तो आपको ये अच्छा फ़ील होगा, आप इस तरह से कनेक्ट हो पाओगे और आप उस स्टेट में चले जाओगे। अब टेक्निक क्या है? आप लिख रहे हो, वो भी टेक्निक है। आप विजुअलाइज़ कर रहे हो, आप सोच रहे हो, उठते-बैठते आप जो भी कुछ सोच रहे हो, ये सब टेक्निक है। अब बात क्या होती है कि टेक्निक में भी मान लीजिए कि ये तो लोगों ने बनाई है अपनी टेक्निक, वाटर टेक्निक बनाई है, वो बनाई है, राइटिंग वाली बनाई है, 369 बनाई है, 55 बनाई है, 33 बनाई है, 333 बनाई है, जो भी बनाई है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वर्क नहीं करती हैं, वर्क करती हैं। आप बिलीव करते हो, ज़रूर वर्क करती हैं। जो बिलीव नहीं करते हैं उनके लिए वर्क नहीं करती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, जो भी चीज़, जो भी काम आपको पॉजिटिव फील करा रहा है, अच्छा फील करा रहा है और आपको आपकी डिज़ायर रियलिटी की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, फोर्स कर रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसके वजह से, इस सिचुएशन, इस स्टेट के वजह से मैं अपनी डिज़ायर रियलिटी में मेरे को बहुत ईजी रहता है परसिस्ट करना। मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, अकेले चले गए, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, आप वाटर टेक्निक की जगह अगर आप एप्पल जूस पी रहे हो, ऑरेंज जूस पी रहे हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, उसमें भी आप बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो ये सब टेक्निक ही तो है। और क्या है? आपके काम ही आपकी टेक्निक है। आप जो काम चूज़ करते हो ना करना, बहुत लोग ऐसे हैं कि बहुत लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बैठना, और बहुत लोगों को बर्ड्स के साथ, किसी को एनिमल्स के साथ, आप नेचर को एंजॉय करते हो, देखते हो, वहाँ की खूबसूरती को फील करते हो, तो किसी को वो बहुत चीज़ अच्छी लगती है। और जब हम जाते हैं कहीं पर, हम समुद्र के पास जाएं या चिड़िया की आवाज़ सुने और पैरट्स देखें, खूबसूरत पक्षी देखें, एनवायरनमेंट देखें, नेचर देखें, पानी का झरना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फ्लावर्स देखें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे माइंड को एक बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं ना, महसूस करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली ना एक पॉजिटिव सिनेरियो हमारे माइंड में चलने लग जाता है। पता है, यही स्टेट है। और इस स्टेट में आप अपने सबसे खूबसूरत पल को इमेजिन करते हैं, आप अपनी उस डिज़ायर रियलिटी को इमेजिन करोगे, उसे जीने लगोगे, तो यही आपकी परसिस्टेंस बन जाएगी। यही आप, इसे कहते हैं परसिस्ट करना। आपको जो चीज़ अच्छा फील कराए, आप उसमें रहिए। बाकी टाइम अपने आप को बिज़ी रखिए। 3D को कम चेक कीजिए, क्योंकि आपकी रियलिटी तो आपके माइंड के अंदर है। आपको बाहर ज़्यादा कुछ भी देखने की, स्पाइरल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको 1-to-1 सेशन बुक कराना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन 2 आईडीज़ पे मैसेज करके। एंड तब तक के लिए आप खुश रहिए, शांत रहिए, चीज़ों को समझिए, और आई होप कि सबकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। थैंक यू।